अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे द्वारा प्रेस वार्ता आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव ने बताया कि भाजपा को पोषित करने वाली आरएसएस के चुनावी एजेंडे हाथी के दांत की तरह दिखावटी है, जिनका प्रदर्शन तो है परंतु उपयोगिता नहीं है। जिनका डीएनए राजनीतिक नफे नुकसान के आधार पर बदलता रहता है, वह देशभक्त नहीं स्वार्थी कहलाता है। और भाजपा अपने नेताओं की बढ़ती लोकप्रियता की खुद ही दुश्मन है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से राकेश तिवारी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, अनुपम मिश्रा प्रदेश महामंत्री, राजकुमार सिंह संगठन मंत्री, प्रीति राय महिला प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। लखनऊ से अवनीश मिश्रा की एक रिपोर्ट। जब जब चुनाव होता है देश में, तब तब हिंदुत्व का चोला पहन के बहुत से राजनीतिक पार्टियां मैदान में कूद पड़ती हैं और चुनाव में ठगों की तरह आते हैं और हिंदुओं को ठग कर उनका वोट लेकर चले जाते हैं। हिंदू सिर्फ वोट देकर और जहां रहता है वहीं ठगा हुआ अपने आप को महसूस करता है। अभी योगी आदित्यनाथ जी को आपके माध्यम से मैं एक संदेशा देना चाहता हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के जो दादा गुरु थे दिग्विजय नाथ जी, वो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और हिंदू महासभा से सांसद भी थे। इनके जो गुरु थे अवैधनाथ जी, वो भी हिंदू महासभा से थे। योगी आदित्यनाथ की जो परंपरा है गद्दी की, वो हिंदू महासभा की गद्दी है। भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी से वो मुख्यमंत्री हैं, उनको बिल्कुल स्पष्ट संदेशा देना चाहता हूं, जिसकी कवायद शुरू हो गई है। उन्हें अपमानित करके आडवाणी की तरह भारतीय जनता पार्टी किनारे फेंक दे, उससे पहले योगी जी को चाहिए कि अपने मूल परंपरा पर वापस आ जाए। हिंदू महासभा में उनका वही स्थान होगा जो उनके गुरु का हुआ था और जो हमारे यहाँ गोरक्षपीठ के महंत का होता था। उस अधिकार के साथ हम उनको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, योगी जी को इसलिए भी आ जाना चाहिए कि अब भारतीय जनता पार्टी के केरल और मेघालय के एजेंडे को जब आप देखेंगे, उसमें इन्होंने लिखा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे की बात कर रहा हूं, कि वहां के वोटरों को गाय का शुद्ध मांस मिलेगा जो सस्ते दर पर मिलेगा। तो जो राजनीतिक पार्टी चुनाव के पहले गाय को माला पहनाती है, उसको टीका लगाती है, गुड़ और चने खिलाती है, चुनाव के समय में वोट लेने के लिए वो गौमांस के व्यापारी बन जाते हैं, तो क्या योगी आदित्यनाथ का चरित्र भी इतना गड़बड़ हो गया है कि ऐसे लोगों के साथ खड़े रहें जो गौमांस का व्यापार करते हैं? तीसरी बात, इस बात को ज्यादा पुष्टि कि हमारा डीएनए उनसे मिलता है जो गौहत्या करते हैं, जबकि हम लोग उस परंपरा के लोग हैं जहां गाय की पूजा होती है। हमारे रसोई की पहली रोटी कन्या को नहीं गाय को निकाली जाती है। ईश्वर की आराधना के पहले हम गौ माता का पूजन करते हैं। उस गाय की पूजन करने वाले का डीएनए गौ हत्या करने वाले से मैच नहीं कर सकता। तो स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और उसको सपोर्ट करने वाली आरएसएस ये गौ हत्यारे के रूप में प्रचारित हो चुके हैं। इनका मुखौटा खुल गया है। योगी जी के लिए एक अवसर दे रहे हैं। अगर उनको ये बात समझ में आती है तो हिंदू महासभा में उनका स्वागत है, अन्यथा हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उसके परिणाम क्या होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन हिंदुत्व की मूल धारा को जीवित रखने के लिए हमारी मजबूरी है कि उत्तर प्रदेश में हम विधानसभा का चुनाव लड़ें। और इसी संबंध में आज हिंदू महासभा के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों से बैठक थी। इस बैठक में हमारे साथ पधारे हैं गुजरात से राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राकेश तिवारी जी, संगठन मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के राजकुमार जी, महामंत्री अनुपम मिश्रा जी, महिला अध्यक्ष प्रीति राय जी, और हम सबके मार्गदर्शक रहे आदरणीय राम नरेश श्रीवास्तव जी। इन सब के बीच में बैठकर हम लोगों ने आज इस बात का मंथन किया कि आने वाले दिनों में अगर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के हवाले हिंदुत्व कर दिया जाए तो हिंदुत्व तो बचेगा नहीं, हिंदू भी नहीं बचेगा। इसलिए इन दोनों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए और हिंदुओं की स्वयं की रक्षा के लिए हमारा जो शुरू से कर्तव्य था, दायित्व था, उसी दायित्व को पूरा करने के लिए हम लोगों ने आज बैठक की। और मुझे लगता है कि इस बैठक के निष्कर्ष जो अभी रात में फिर बैठक है, इस रूप में निकल कर सामने आ रहे हैं कि हमें उत्तर प्रदेश में दमदारी से चुनाव लड़ना चाहिए।